हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर को करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि वोल्ट मीटर एग्जैक्टली होता क्या है। वोल्ट मीटर एक वो डिवाइस है जो कि क्या कैलकुलेट करता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, और उसमें रेजिस्टेंस भी होती है। जब किसी चीज में रेजिस्टेंस होती है तो वो कम से कम करंट को मेजर करता है, राइट। बट जो गल्वेनोमीटर है, वो गल्वेनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? गल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, एक डिवाइस है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। अगर वो वोल्टेज को मेजर नहीं करता है, तो अगर हम वोल्ट मीटर को गल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्ट मीटर में चेंज कर देंगे तो वो सारा का सारा सर्किट जो है वो हमारा डैमेज हो जाएगा, राइट। तो हमें उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। अगर आपको याद हो, जब हमने इसे एमीटर में चेंज किया था तब हमने एक रेजिस्टेंस लगाई थी, दैट इज शंट, राइट। और हमने उसे पैरेलल में रखा था। अब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में रखेंगे। ठीक है, सीरीज में रखें। मैं आपको स्लोली स्लोली बताती जाऊंगी कि हम ये इसको सीरीज में क्यों रखेंगे और इसे लिखना कैसे है, इसकी डायग्राम कैसी है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आइए चलिए स्लोली एंड स्लोली हम स्टार्ट करते हैं लिखना। ठीक है, चलो। ओके जी, चलो। ओके, अब देखो। अब गल्वेनोमीटर, अगर अब मुझे गल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर में चेंज करना है, अब गल्वेनोमीटर ओके कैन बी converted into एमीटर। ओके, एमीटर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब मुझे गल्वेनोमीटर को एमीटर में, सॉरी मैंने वोल्ट मीटर, एमीटर नहीं, वोल्ट मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो एक सेकेंड, मिस्टर से एमीटर नहीं, वोल्ट मीटर में जब चेंज करना है इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं कनेक्ट करूंगी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance, okay, in series with it, in series, okay, with it। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा एक हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर है उसके पास हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो थोड़ा ही अमाउंट ऑफ करंट गल्वेनोमीटर से ले पाए। ठीक है, अ वोल्ट मीटर should have a, okay, high resistance, should have a high resistance, क्यों? So that it can take, a high resistance, a tiny current, a tiny amount of current। ठीक है, ताकि वो टाइनी अमाउंट ऑफ करंट ले पाए। ठीक है, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। ठीक है, ताकि जो अदरवाइज अगर हम मतलब कि वो ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा करंट ले देगा तो वो वोल्टेज को चेंज कर देगा जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो जब क्या होगा, जब when we will add, okay, when we will add a high resistance, a high resistance, okay, high resistance in the circuit,
इन द सर्किट, ओके, इन द सर्किट, तो क्या होगा जब हम हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे इन द सर्किट, तब क्या होगा, तब हमारे पास एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ही निकल कर आएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? तब हमारे पास क्या आएगा, वेरी हाई, तो जिसकी वजह से क्या होगा, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द टोटल resistance of the instrument becomes too high. Okay, so the total resistance of the instrument becomes too high. Okay, and small amount okay becomes too high, फिर क्या होगा, and small amount of current, ठीक है, will flow through the galvanometer, will flow through the galvanometer। ठीक है जी, आगे आपको समझ में यहां तक? तभी क्या होगा, फिर क्या होगा, ये हमें दिखाई देगा। This will allow the galvanometer to measure high current, high voltage, voltage, okay, without any damage। ओके, विदाउट एनी डैमेज। ठीक है जी, आगे आपको यहां तक समझ में? ठीक है, अब मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, इसे हमें ड्रॉ कैसे करना है। ये है हमारा गल्वानोमीटर। ठीक है, अब सीरीज में मैंने बोला है, तो सीरीज में कैसे लगाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये हमारा सीरीज में हमने लगा दिया। ठीक है, और ये ए और बी, ये दो टर्मिनल्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये ए और ये बी, ये आ गया हमारे पास आर। ठीक है, तो यहां से कौन सा करंट फ्लो करेगा, आई जी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसे हम क्या बोल देंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। इसे हम क्या बोल देंगे, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलो, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, गल्वानोमीटर जब कन्वर्ट हो गया, तब हम क्या करेंगे, अब हमने लेट कर लिया, लेट करेंगे जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर। ठीक है, मैंने क्या लिया, जी को मैंने क्या लिया, रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर। ठीक है, आई जी मैंने क्या लिया, आई जी हम क्या लेंगे, करंट थ्रू द गल्वानोमीटर। ठीक है, आई जी क्या लेंगे, करंट थ्रू द गल्वानोमीटर। आर क्या लेंगे, हाई रेजिस्टेंस, आर क्या लेंगे,
हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई आर क्या लेंगे, हाई रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई, टोटल रेजिस्टेंस क्या हुई, आर प्लस जी। एम आई राइट? तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस जी। तो ओम्स लॉ की हमें पता है कि बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है हमें, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, बट हमें यहां पर क्या चाहिए, आई जी। ठीक है, आई जी किसके इक्वल होगा, V ओवर, आई जी किसके इक्वल होगा, V ओवर आर प्लस जी के। ठीक है, बाय ओम्स लॉ से ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो आपको पता है अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें पता चलेगा कि जब हमने गल्वानोमीटर में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो वहां पर जो डिफ्लेक्शन थी गल्वानोमीटर में वो किसके इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें तो चाहिए आर्क रेजिस्टेंस के लिए चाहिए हमें, राइट, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, आर चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, देखो हम क्या करेंगे, हमें आर चाहिए ना, तो हम इसे रीअरेंज कर देंगे, आर प्लस जी आई जी विच इज इक्वल टू वी, राइट, राइट, ये आ गया मेरे पास। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई जी, ओके, माइनस जी। आर क्या आया, वी ओवर आई जी माइनस जी, राइट, यही आया मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये क्या है हमारे पास, तो जब हम किसी हाई रेजिस्टेंस को गल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमें ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर मिलती है। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर इनटू एमीटर समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।